मंच पर आसीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री केशव कौशिक जी, बार काउंसिल दिल्ली के सीनियर मेंबर पूर्व चेयरमैन मेरे छोटे भाई श्री राकेश सहरावत जी, मेंबर एनरोलमेंट कमेटी पूर्व ऑनररी सेक्रेटरी श्री संजय राठी जी, पूर्व मेंबर ऑफ एनरोलमेंट कमेटी एंड वर्तमान में सेक्रेटरी श्री कुमार मुकेश जी, दिल्ली बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी श्री राकेश शर्मा जी, मैं मंच से अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों का स्वागत इस बात के लिए कि बार काउंसिल दिल्ली में आप हिंदुस्तान के कोने कोने से, किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से आप आए हैं, इससे हम कोई मतलब आपसे नहीं रखना चाहते। हम केवल इतना रखना चाहते हैं कि आप हमारे प्रिय छोटे भाई बहन हैं और दिल्ली बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए आए हैं। तो मैं अपनी कमेटी की तरफ से और पूरी दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से इस भवन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। केशव जी ने, जज साहब ने अपना अनुभव, आप लोगों को कई बार ऐसा लगा होगा आज कि हम यहाँ एनरोलमेंट कराने आए हैं। पहले हमारे वाइस चेयरमैन साहब थे, एक पूर्व में डीडी शर्मा थे, राकेश जी थे, राठी साहब, सभी ने आपको संबोधित किया। आपके मन में एक जरूर प्रश्न आया कि एनरोलमेंट में ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को बैठे हुए, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी को अपने मोबाइल से है। दोस्तों, आप एक बात, सबसे पहला फायदा आप ये समझिए कि 5 साल या 3 साल जो आपने लॉ की, वहां ये सब लोग आपके सामने नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा एक का यहाँ 2 फ्रेंड होंगे, 3 फ्रेंड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बार काउंसिल की वजह से आज आप सब एक दूसरे को, कितना परिवार के लोग एक दूसरे का चेहरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पूरे जीवन काल ये जितने लोग आप बैठे हैं, ये एक दूसरे के सहपाठी के रूप में, जैसे कहते हैं, एक कलीग के रूप में आज यहां से निकल के जाओगे। जज अदालत में आप लोग जाओगे तो ये पहचानोगे कि इनका एनरोलमेंट मेरे साथ हुआ था। कभी आप नेट पे जाओगे, कभी कार्यक्रम में जाओगे, कभी जुडिशरी में जाएंगे, कभी वकालत में जाएंगे। जब आप एनरोलमेंट नंबर देंगे तो ये जितने लोग मंच यहाँ पर बैठे हुए भवन में, सबके एनरोलमेंट सीक्वेंस में होंगे। एक का 1 घंटे का बाद, आध घंटे का सीक्वेंस में आप लोग होंगे। सबसे पहले आप लोगों का ये फायदा है कि पूरा परिवार आज हिंदुस्तान से आए हुए हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यहाँ मौजूद है बार काउंसिल में, और आप एनरोलमेंट के लिए आए। पहला फायदा आप लोगों के लिए ये बता दूं। दूसरी बात, जितनी देर आप लोगों ने सुना, किसी ने 3 साल का लॉ किया, किसी ने 5 साल का लॉ किया, प्रोफेसर आते थे, जजेज आते थे स्पीच देने, लेकिन उनकी जो स्पीचें थी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। कोई पॉलिटिकल साइंस पर, कोई आईपीसी पर, कोई सीआरपीसी पे, कोई टॉर्ट पर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करता था। उस समय आधे स्टूडेंट सोए होते थे, आधे जगे होते थे, आधे कैंटीन में। लेकिन आज आप एक महसूस करिए, जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, यू आर नॉट ए लेमैन विद इन आफ्टर 5 मिनट्स। फील योरसेल्फ, महसूस करिए अपने आप को कि मैं थोड़ी देर के बाद मेरे जीवन का परिवर्तन होने जा रहा है। और क्या परिवर्तन है? जो आप आज एक स्टूडेंट हैं, आज आपके साथ कोई मिसहैपनिंग है, कोई परेशानी है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा आपके परिवार के अलावा। लेकिन जैसे ही दिल्ली बार काउंसिल ने आपको एनरोल किया, तो यू विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द 1 लाख more than 60,000 एडवोकेट फैमिली। आपके अधिकार कितने हो जाएंगे? कोई भी स्टूडेंट मुझे खड़ा होकर बताइए एविडेंस में कि वकील के पास अन्य प्रोफेशनों से अलग, चाहे वो डॉक्टरेट था, चाहे बीटेक है, चाहे होटल मैनेजमेंट है, किसी सीए है, कोई प्रिविलेज जो एक मामूली से लॉयर के पास, मैं मामूली सा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप स्टूडेंट, कौन सा प्रिविलेज ऐसा है जो किसी प्रोफेशन में नहीं है? केवल 5 मिनट के बाद आपके जेब में होगा, वो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर।
कोई बता सकता है खड़ा इनमें से? एक प्रिविलेज बताइए जो किसी के पास नहीं है। ये बोले जज के पास है या वकील के पास? हम जज साहब के पास तो मानते नहीं, हम अपने पास वाली बात कर रहे हैं। जज के पास वही आपके पास है। जज के पास तो पूरा पावर ही पावर है। नहीं, लेकिन वो आपके पास भी है। वो केवल आपके पास है, क्योंकि जज तो सर बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद बनेगा। वो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये चीज मिली। हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, हर आदमी हर काम नहीं हो सकता, लेकिन हम बात जनरल डिस्कशन की है। कोई बता सकता है क्या प्रिविलेज आपके पास? बताइए गुड़िया, नाम बताइए पहले अपना। कहाँ से आए, कहाँ से लोग किया आपने? तुम्हें तो बहुत सम्मान बढ़ा है। मेरठ का बताओ। ये तो गुड़िया नहीं, गुड़िया नहीं, ये तो आपका बताइए आप। सर मेरा नाम प्रीति जैन है, मैंने एमडीयू से लॉ किया कहाँ है। से? एमडी रोहतक। हाँ, 3 इयर्स। चेयरमैन साहब हमारे रोहतक के हैं। सर एक्चुअली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो बात बोलेंगे वो कानून को लेके बोलेंगे। हम सोसाइटी को एक क्या बोलते हैं उसको, हम उसको जज प्रिविलेज एक विशेषाधिकार मिलेगा आपको। आज इतना बड़ा विषय, जब आपको अधिकार नहीं पता, अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। नो नहीं बेटा, वो तो एक पैसे का भी अकाउंट नहीं है, आपको पैसा भी मिलेगा। बताओ। सर देखो, यदि हम ये नहीं बता सकते, मैं आज इनरोलमेंट एंड करूंगा, ये ध्यान रखना है जी। सॉरी सर एक सेकंड। सर हमें लर्नर एडवोकेट का मिलेगा, किसी प्रोफेशन बोलो। में नहीं मिल सकता। और बताओ, हाँ बताओ। हैं? Justice to available. Justice to people. So we become the officer of the court and we will assist the court. No other thing. कितनी बड़ी बात है। मैं यही इसी बात को इसलिए कहता हूँ कि एजुकेशन का फर्क यहाँ आके नजर आता है। डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसा मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने तो जरूर कहा था कि पढ़ाई कहीं से भी करो। आज पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी लॉ किया है, तो आउट ऑफ 42 जजेस 38 जजेस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रिविलेज। क्या प्रिविलेज है? वो प्रिविलेज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, 2 मिनट बाद बताऊंगा। नेक्स्ट, अब आप कहते हैं कि एलएलबी सबने की। देखो, आप बुरा इसलिए मत मानना कि हम सब आपके गार्जियन, हम आपके परिवार के बाद, आपके फैमिली के बाद, आपके पेरेंट्स के बाद यदि किसी का स्थान आएगा तो हम लोगों का आएगा। किस लिए आएगा? कि जितनी खुशी उनको होगी यदि आप ये बात हम उनके सामने करते तो उनको कष्ट होता। हमको कष्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम आपको समझाएंगे तो आगे चल के आपको ये रहेगा कि हमें गार्जियन की तरह से, एक गुरु की तरह से, एक परिवार की तरह से। क्योंकि आज राकेश जी ने अपने स्पीच में एक बात नहीं कही थी, उसको मैं रिपीट कर दूं, फिर कहेंगे कि गोस्वामी जी ने बात की, कि जो चीज जीवन में केवल आपका जन्मदिन और एनरोलमेंट का डे, दोनों आपको पूरी जिंदगी याद रहेंगे। एनरोलमेंट के बाद जिसके माध्यम से आप जज बनेंगे, जिसके माध्यम से आप सीनियर लॉयर बनेंगे, जिसके माध्यम से शर्मा जी की तरह बनेंगे, मुकेश जी राठी साहब की तरह बनेंगे, किस चीज से बनेंगे आप लोग? जोर से बताइए। एनरोलमेंट से ही बनेंगे ना वकील आप। ये जिंदगी भर याद रहेगा, हर रोज वकालतनामा पे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। तो एनरोलमेंट नंबर आपका 1 लाख गुना ज्यादा आपके डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा यूज होगा। तो एनरोलमेंट कितना महत्वपूर्ण रहा आप लोगों के लिए? रहा या नहीं रहा? बताइए, जोर से बताइए हम लोग। तो उसकी महत्वता और उसका हमें सम्मान करना कितनी जरूरी है। एजुकेशन का फर्क मैं वहां बताने जा रहा हूं कि एक आदमी ने यदि एजुकेशन बिना कॉलेज में गए लॉ की है, एक ने रेगुलर की है, एक ने स्टेटस के कॉलेज से की है, एक ने क्लैंस से की है, एक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, एक ने एनएलयू से की है, उसका डिफरेंस आज नहीं आ रहा। आज तो हम आपका सम्मान बराबर कर रहे हैं, लेकिन कल से दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और हमारे लिए नहीं कर रहे मेहनत आप, हमारे लिए करेंगे मेहनत आप। कोई परसेंटेज बार काउंसिल में लगाएंगे आप लोग?
सब अपने लिए करेंगे, और परिवार के लिए भी नहीं करेंगे, ये भी झूठ है। सब अपने लिए करेंगे। परिवार वालों ने तो तुमको बना के भेज दिया, उसके बाद पढ़ाई करा दी आप लोगों की, क्या पढ़े, इसमें तो माँ बाप का कोई कसूर नहीं। गाड़ियां दे देंगे आपको, चेम्बर लेके खरीद के दे देंगे, किताब दे देंगे, लेकिन ज्ञान तो आपको खुद इकट्ठा करना है। ये बातें आपको 5 साल की बात नहीं कर रहा, पूरे जीवन काल में किसी ने नहीं डिस्कस किया हुआ। यदि रियल में पहली साल, मैं हर लॉ कॉलेज में कहता हूँ जाके, यदि मुझे बुलाते हैं तो, कि आज से आप ये महसूस करिए कि हमारा आज से हम वकील बन गए और हमको आज से ही मेहनत करनी है। लोगों ने क्या कर रखा है, पहली साल में कॉलेज स्कूल जाओ जी, कोर्ट जाओ जी, कोर्ट में जजे को क्या देखोगे पहली साल, आप दूसरी साल में क्या देखोगे, तीसरी साल में भी क्या देखोगे, अब 5 साल के बाद भी क्या देखोगे, यदि आपने एजुकेशन नहीं ली, पढ़ाई नहीं की। अभी जज साहब ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि जब हम वकील से बात करते हैं कि तुमने क्या पढ़ा, क्या चीज है इसके अंदर, यदि आप इंटेलिजेंट हैं, अपने फाइल पर मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल का आपको मेहनत बताया, वही क्रम में आपको बताना चाहता हूँ राकेश सहरावत जी का। मोर देन ही हैज कंप्लीटेड 30 इयर्स इन द प्रोफेशन, 30 इयर्स। राकेश साहब मोर देन 25 इयर्स। कुमार मुकेश बाजी प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही हैज कंप्लीटेड 25 इयर्स। फर्स्ट टाइम बार काउंसिल चुनाव जीता इन्होंने, और थर्ड टाइम राकेश जी ने जीता है, और थर्ड टेन्योर मेरा है बार काउंसिल में, एंड आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 35 इयर्स इन द प्रोफेशन। आपको मेहनत सचिन बनने के लिए, सचिन मतलब एक इम्पोर्टेंट, जो जब लोग सोते हैं तब हम जगते हैं, तब आप आगे बढ़ोगे। तो प्रोफेशन में यदि आप तैयार होके, एक फाइल आई आपके पास, जो जज साहब ने बताई, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। फाइल एक आई आपके पास, आप अदालत में पढ़ के गए, कितने भी काबिल जज साहब थे, कितने भी, ये सब फाइलों को इतना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अपनी फाइल पर फीस लेकर गए। आप जिस समय गए, जज साहब काइंडली सी द पैरा नंबर 45, पेज नंबर 107, तो आप पढ़वा रहे हो। लेकिन यदि जज साहब ने पूछ लिया कि मिस्टर काउंसिल काइंडली सी द पैरा नंबर 41, पेज नंबर 32, नॉट मेंशनेबल, इसका मतलब आप तैयार होके नहीं गए। आपका क्लाइंट आपसे ज्यादा काबिल है अपने केस के अंदर, आप वकील 100 गुना काबिल है जज से अपने मुकदमे के अंदर, लेकिन कब, जब आप पढ़ के, जब आप मेहनत करें। लोग आज हम आपको एनरोलमेंट तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इतना कहना, चिल्लाना, आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि ये चीज आपको कभी लॉ कॉलेजों में नहीं बताई गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एमडी यूनिवर्सिटी का भी, रोहतक का भी एक अपना रेपो बनाया उन्होंने रोहतक के अंदर, क्यों? प्रोफेसर जो 2-2 लाख तनख्वाह लेते हैं वो पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में जो 20-20 हज़ार रुपए लेकर उनको स्टूडेंट को ला के उनसे एजुकेशन कराते हैं। आज और स्टूडेंट से कह देते हैं आना मत आना। मैं जो कहने का भाव मेरा आप ये है, यदि कोई कमी आपकी एजुकेशन में रह गई है, कोई बात नहीं, हम सबका स्वागत बराबर कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद you will be the member of the Bar Council of Delhi. You should feel proud yourself since you are going to be enrolled by the Bar Council of Delhi. Within 30 minutes you will appear in the Supreme Court. Within 10 minutes you will appear in the High Court. Within 5 minutes you will in the District Court. So you will get such privilege only after enrollment by the Bar Council of Delhi. तो ये प्रिविलेज आपको पहला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका जवाब दीजिए आप। ये खुशी होगी कि नहीं जब अपने नाम के आगे लिखेंगे सच एंड सच एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? क्या झारखंड में एनरोलमेंट कराने वाला व्यक्ति, क्या उड़ीसा में एनरोलमेंट कराने वाला व्यक्ति लिखेगा इस बात को? उसको ये भी नहीं पता सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। तो सबसे पहले आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करना। हम आज की डेट में भी यदि मैं कहूँ कि हम सब चीज जानते हैं, बिल्कुल झूठ है। हम डेली लर्निंग करते हैं, और 36 ईयर्स प्रोफेशन में कैसे निकल गए हमको नहीं पता चला। आज भी आप देखिए, हम लोग कोर्ट करते हैं पहले दिन में 500 से ऊपर फॉर्म है आज के, मोर देन 1500 फॉर्म हमने 1500 एनरोलमेंट विद इन 15 डेज के अंदर किए, 15 दिन के अंदर सिग्नेचर्स करना, फाइल देखना, अपना काम भी करना। कोई हम यहाँ सैलरी बेसिस पर नहीं है, आप लोगों की सेवा के लिए हैं। एंड यू शुड फील योरसेल्फ यू आर बेटर देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, you are better than counselor and you are better than member of parliament. क्योंकि उनका एनरोलमेंट केवल 5 साल के लिए है, और मेरे छोटे भाई बहनों का एनरोलमेंट कितने दिन के लिए है? कितने दिन के लिए बताओ जोर से? लाइफ टाइम। ये इतनी आवाज छोटी क्यों है?
कितने दिन के लिए बताइए आप लोग? लाइफ है ना, तो लाइफ के लिए अपने कच्चे क्यों हो रहे? बजाओ अपने लिए तालियां, महसूस करो। अपने लिए भी महसूस नहीं करोगे तो क्या करोगे? और वो दिन पैदा करिए कि जिस दिन आप अदालत में जाएं और आप जब स्पीच आप अपना आर्गुमेंट करें, आपके लोग बाहर खड़े होने वाले लोग ताली बजाएं। You have argued very well. I can give you one example. There was some singer, most renowned lawyer of India, Mr. Mullah. इनकी किताबों में आता है, he was appear in Agra court in district session court before. When he entered in the court, तो क्या देखते हैं कि जज साहब बैठे हुए और वो निकल गए बाहर। मर्डर केस थे। सबने पूछा पत्रकारों ने कि सर आप कोर्ट में बहस नहीं की? बोले जज था ही नहीं, जज साहब नहीं थे। और जज साहब बैठे थे। जज साहब ने पूछा भाई मुल्ला जी क्यों नहीं आए? कि बोले वो कहते जज साहब नहीं है। जज साहब ने अपनी ड्रेस देखी तो उन्होंने बैंड नहीं लगा रखा। उन्होंने क्या नहीं लगा रखा था? प्रॉपर ड्रेस नहीं। निकल गए, बैंड लगाया। अब उन जज साहब की क्या हिम्मत होगी वकील के आगे, जिसने इनिशियल स्टेज पर अपनी बात कह दी और जो कहा मुल्ला जी ने वो जजमेंट दिया। ऐसा वकील बनना है कि वो वकील बनना है कि जज साहब कहे जाओ कितना बाहर अपना बैंड लगा के आओ। ये बातें कौन बताएगा आपको? और हम क्यों नहीं बताएं आपको? हमारी जिम्मेदारी, हम सुप्रीम कोर्ट से बाउंड है, बार काउंसिल इंडिया से बाउंड है। अपने बच्चों को जो गलतियां, तुम कहाँ पढ़ के आए, तुम इसकी खुशी पैदा नहीं कर रहे अपने अंदर। कहीं से पढ़ के आए, कॉलेज गए नहीं गए, यदि हम क्वेश्चन उठाना शुरू कर दूं एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ मैं ईमानदारी से बता दूं 10% लोग नहीं रुकेंगे। यदि मैं आईपीसी पे क्वेश्चन शुरू कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन पे कर दूं, सीआरपीसी एविडेंस, कैसे बताऊंगा? पर मैं क्यों रोकूं? मैं क्यों पूछूं? तो मुझे गाली दोगे जिसका एनरोलमेंट नहीं होगा। दोगे ना गाली? ईमानदारी से जोर से कहो गाली। हाँ देंगे सर आप। क्योंकि जी गोस्वामी जी थे और बाकी तो सब मेंबर अच्छे अच्छे बोले थे। गोस्वामी जी ने हमारा एनरोलमेंट रोक दिया। मम्मी पूछेगी बेटा क्यों नहीं हुआ एनरोलमेंट? बोले जी एक RS गोस्वामी जी, मैं रात को घर सोऊंगा उससे पहले टेलीफोन लोगों के, सर ऐसा क्या हो गया, हमारे बच्चे ने क्या कर दिया। ऐसा काम में मैं इस एनरोलमेंट में पिछले 20 साल के अंदर, 23 साल के अंदर छठी बार मुझे खुशी होती है। मुझे चेयरमैन से ज्यादा मुझे आनंद आता है अपने बच्चों के साथ मिलने में, आपको कुछ बताने के अंदर। आप में से यदि आज की बात सुनकर 10 भी जज बन गए, 14 जज बन गए, अच्छे वकील बन गए, मेरा सौभाग्य होगा, हमारी कमेटी का सौभाग्य होगा। क्या समझते हम क्यों बोल रहे हैं इतना? यदि आप में से गुड़िया आप खड़ी हो, चश्मा जो आपने लगा आप खड़ी हो, आप पीछे, यस खड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है तुम जज बनोगे। ठीक, जब जज बनोगे, कोई भी जज बनेगा, तुम नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव, तो हमें खुशी क्यों होगी? हमें इसलिए खुशी होगी कि इनको एनरोलमेंट हमने किया। इसलिए हम गार्जियनों से भी ज्यादा आप लोगों के साथ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि हमारी परिश्रम से हमारी बातों को यदि 10 लोगों ने भी समझ लिया, 5 भी जज बन गए। हम उदाहरण उनका ही क्यों दे रहे हैं? कितने लोग थे? क्योंकि वो बन गए। इतना तो आज सब बन के जा रहे हैं कि जिससे आप लोगों को तैरने का समुद्र में मौका मिलेगा। कितना भी तैर लो, जब थक जाए फिर आदमी लौट आएगा। तो आप सब मुझे एक बात बताइए, ज्यादा समय आप नहीं लेते हुए, आज और भी एक कार्यक्रम आप लोगों के साथ है। आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी या नहीं लगी? एक लाइन में जवाब, ऊंची आवाज में बताइए आप लोग। बहुत अच्छी लगी। तो अब आप लोगों का फिर इंटरव्यू लूं कि सबकी गंगा पार करूं? ये बताओ। गंगा पार कर दो। एक लाइन, हाथ उठा के बताओ। हाथ उठा के, एक भी हाथ रह गया उसकी फाइल निकलवा दूंगा। क्या चाहते हैं आप लोग आज? हाथ उठाओ सर। अच्छा क्यों? एक शर्त है, आप दोगे नहीं दोगे? गुरदक्षिणा में कुछ दोगे नहीं दोगे? ईमानदारी से बताना। जहां मिलोगे हमें आप जिंदगी में, हम तीनों प्राणियों को, चारों को, हम आपको नमस्ते करेंगे, हमारी लोगे आप लोग? पूछो क्यों कह रहे हैं हम? हमारा बुढ़ापा होगा, तुम लोगों की जवानी होगी। हम तुम्हें नमस्ते कर रहे होंगे, तुम कहेंगे छोड़ो छोड़ो, क्या गोस्वामी जी से बात करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कल राकेश जी फोन करें, मैं राकेश सहरावत बोल रहा हूँ, बोले हुई मिस्टर राकेश सहरावत? राकेश जी ने यही कहा ना, गोस्वामी जी जब भाषण देंगे तो हमारी बातों को भी ध्यान रखना। तो उन बातों को ध्यान रखवा रहे हो, ध्यान रखना इस बात। जोरदार ताली राकेश जी के लिए।
राठी जी कहेंगे तो राठी जी की बात समझेंगे, हाँ जी राठी जी भी थे। जज साहब कहेंगे हमारे केशव जी, हाँ जी जज साहब थे, जयपुर से आए थे। कुमार मुकेश जी कहेंगे तो कुमार। लेकिन ये जितने भी लोग बोलते हैं, हम सब एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, इंडिविजुअल हम कुछ नहीं बोलते। हम अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि नेता भाषण देते हैं अनपढ़ लोगों के साथ, और हम अपनी बात कहते हैं उन लोगों के साथ जिनमें से अटॉर्नी जनरल होंगे, उनमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। नेताओं को वोट कौन देता है? आम आदमी, गरीब आदमी, जिसको ये भी नहीं पता, आधों से तो पे लगवा देते हैं, आधों से ये दे सकते हैं आप वोट हमें, अनपढ़ आदमी आप लोग। कल से आप हमारे सामने किसी केस में आ गए तो घुरा के पड़ोगे आप हमारी तरफ। तुम लोगों की वोट लेकर हम यदि तीसरा टेन्योर चुनाव जीत रहे हैं, यदि मुकेश जी पहला चुनाव जीत रहे, राठी जी जीत रहे, राकेश जी, हम 3 बार चुनाव जीता है, तो किसकी बदौलत? हमारी ईमानदारी, आपके प्यार की बदौलत। आपके लिए 24 से 7 हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट लेने के बावजूद भी चुनाव नहीं लड़ा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं लड़ा। हम लड़ते हैं अपने उन साथियों के लिए जो काला कोट पहन के आते हैं, उनकी वकालत करते हैं। अब ये ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो 2 दिन पहले चाहते तो जो कहते थे यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। ये हमने कमिश्नर बैठे देखे दिल्ली पुलिस में, डीजीपी देखे हैं, हाई कोर्ट के जजों को हमने यहाँ बैठा के एनरोलमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का एनरोलमेंट किया है। आप प्राउड क्यों नहीं महसूस कर रहे? हमारे साथ में त्यागी साहब आए कि हमने देखा ये बहुत अच्छे खड़े होके सबको वंदना के लिए। आप दिल्ली पुलिस में अध्यक्ष थे, अभी एसीपी रिटायर हुए। हाई कोर्ट जजेस तो यहाँ तक है कि यदि आज रिटायर हो रहे होते हैं तो 3 दिन पहले कह देते हैं जी मेरा एनरोलमेंट तैयार रखना, हमें एनरोलमेंट कराना। सुप्रीम कोर्ट के जज, तो हम तो आपको बच्चों सुप्रीम कोर्ट का जज देख रहे हैं आपकी आंखों में, आपकी आंखों में हाई कोर्ट का जज देख रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हमसे आप अच्छे बने, यही हमारी कल्पना है, हमसे अच्छे बने। किसी भी परेशानी में, किसी भी कष्ट में आपको कोई जरूरत हो, आप पे नंबर आए हैं हम लोगों के, किसी भी समय किसी को फोन कर सकते हैं, मेंबरशिप लेने के लिए, सीनियर ढूंढने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई चीज नहीं आती है ना, कोई बड़ी बात, सबसे पहले क्लाइंट से पैसा पकड़ो। क्या करना है सबसे पहले? एक मंत्र रखो, केस बात की, पहले क्लाइंट से पैसे कैसे जेब से निकाले। अब जैसे राकेश जी कितने पैसे वाले आदमी पता है आप लोगों को? आपको लग रहे हैं ऐसे सीधाई, ये 22 वर्ष है, मैं ये बात बोलनी भूल गया था। भूल गए थे आज बात, आज भूल गए थे ना। हाँ। पैसा सबसे पहले, और 2 आदमियों से ज्यादा लेना आपको। कितने आदमियों से? 2 आदमी। रिश्तेदारों से और सबसे नजदीक पड़ोसी से। जितना पड़ोसी नजदीक होगा उसके 3 गुनी फीस करो। क्यों पूछा? रीजन पूछा आप लोगों ने? नहीं, सबसे ज्यादा तंग करेगा। आप खाना खाने बैठे घंटी मार देगा, कोई बिगड़ गया केस तो 100 जगह गाएगा। रिश्तेदार का एक का केस बिगड़ गया 4 जगह कहेगा जी तो वकील है वो कर लेगा कुछ ना। कितनी फीस लेनी उनसे? गरीब की मदद करनी, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, यदि साल में आप 2 मुकदमे, देखो केस नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए, काम कैसा भी हो, कैसा भी काम हो, काम कोई बड़ा नहीं होता, केस पैसे से बड़ा होता है, केस बड़ा नहीं होता। यदि एक आदमी का केस, गरीब आदमी का केस यदि मर्डर का है तो वकील कहता है जाओ जूनियर तुम चले जाओ, और यदि पैसे वाले का केस 107-51 का कलंदरा है तो वकील खुद जाता है। तो पैसा केस कहां से बड़ा हुआ? पैसे। गरीब की मदद करनी है आपको, अड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करनी है बिना पैसे लिए। न रिश्तेदारों के जितने फूफा मौसा चाचा ताऊ सबसे दूरी, मीठे मीठे बोलो, उसको चाय भी पिलाओ, नाश्ता भी कराओ रिश्तेदार को। पैसा के टाइम पे बिल्कुल कुर्सी को पीछे करके डबल कर दो। मेरे जितने रिश्तेदार जीवन में आए, मैंने 3 गुनी 4 गुनी फीस, मैं सोचता हूँ इतने बोल दूं, नहीं 2 लाख बोल, नहीं, फिर मेरा दिमाग घूमता है एक चाय के बाद, नहीं ज्यादा बोलो, फिर तंग करेगा बाद में। पैसा हमेशा ज्यादा बोलो, गरीब की मदद। तीसरी बात, सर इसे लाइव मत कर देना, रिश्तेदार वाली बात इसे लाइव कर दो जी, रिश्तेदारों से ज्यादा एक मत बनी आएगा इनके पास। पहले ही बताइए आप लोगों को प्राउड हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले बताइए। और जो लाइन रह गई थी प्रिविलेज वाली, वो ये लाइन है कि आपके पास वो अधिकार है
आपके और क्लाइंट के बीच में जो डिस्कशन है, चाहे वो आपसे किसी भी पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा है, आपको विटनेस बॉक्स में पुलिस लाके खड़ा, ये आपका प्रिविलेज है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, आपके नाम के आगे जो बच्चों ने कहा उसको भी मैं कॉर्पोरेट कर देता हूँ, लर्नेड लिखा जाता है, लेकिन उसकी मर्यादा रखना किसकी जिम्मेदारी है? आज से आप एक सिंपल आदमी नहीं हो, आज से आप बाहर कौन से दिल्ली के मेंबर हो। अभी आप बाहर खड़े होकर चाट खा सकते हो, समोसे खा सकते हो, गोलगप्पे खा सकते हो, लेकिन लॉ बनने के बाद यदि आप सब्जी खरीद रहे हो तो कहेंगे जिनका बैंड लगा के, और बैंड केवल अदालत तक लगाइए। आप अदालत से बाहर निकलते आपको बैंड उतारना, उसका मर्यादा है। जैसे हम झंडे की मर्यादा रखते हैं, ऐसे हमारे बैंड की भी मर्यादा है। कोर्ट से बाहर जा रहे हैं, आप कहीं पिक्चर जा रहे हैं, बैंड ही लगा रखा है, रिश्तेदार के यहाँ वहाँ भी बैंड लगा रखा है, नहीं। कभी किसी फंक्शन में, कार्यक्रम में हमें बैंड नहीं लगाना, केवल अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना है, जिससे कि बैंड की मर्यादा रहे कि हम एक एडवोकेट हैं, सोसाइटी में आपका सम्मान हो। ये महसूस करिए हम बेटर हैं सबसे। जो तुम्हारे साथ के लोग MBBS बने, BTech बने, वो देखो कहाँ से कहाँ होंगे, लेकिन महसूस मत करिए। जैसा मेरे साथियों ने कहा, जज साहब ने भी कहा, आपसे प्रिविलेज महसूस करिए, अधिकार महसूस करिए कि हम बार काउंसिल दिल्ली के मेंबर हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं RS गोस्वामी, राकेश सहरावत जी, राठी साहब। महसूस करिए हम आपके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ पहले ही बताइए, हम सब लोगों ने जो आपका समय लिया, हमने कष्ट तो नहीं दिया आप लोगों को? आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि अभी एनरोलमेंट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं तो सर बहुत आप सोच रहे हो कि इस समय तो जो ये कह रहे हैं ना, इनकी सुन लो जो भी बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं रियल है। आप लोगों ने स्वीकार किया है नहीं किया, पहले बताओ। और ये चीजें कहीं मिलती है आपको? कहीं नहीं। हमारी जिम्मेदारी थी आपके प्रति, नहीं थी? ठीक। तो अब हम अपने तीनों साथियों श्री राकेश सहरावत जी, संजय राठी जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री कुमार मुकेश जी, और इन द ऑनर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड आवर अर्लियर कलीग कृष्ण प्रसाद कौशिक जी की प्रेजेंस में आप लोगों को बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी इंडिविजुअल क्वेरीज के मेहनत, आपको मेहनत का वादा कर रहे हैं ना आप लोग, और महसूस कितनी देर में करेंगे आप? रडार वो हमारा सैटेलाइट कितनी सेकंड में गया था बताएगा को? अभी सैटेलाइट छोड़ा था चंद्रयान, कितनी सेकंड लगे थे? 13 सेकंड। हम 1 सेकंड ले रहे हैं आपका 30 सेकंड। यू ऑल आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एज एन एडवोकेट। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ऐसे नहीं, घर जाकर चाहे बाहर माँ बाप हों या कहीं भी हों, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। नमस्कृत्वम चत्वारम वर्धयते, संस्कृत का श्लोक है भागवत का। नमस्कार करने से, सम्मान करने से, जो हमारे राकेश जी ने बताया, सीनियर को कुर्सी देनी है, जज का सम्मान करना है। जज एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं होता, जज एक कुर्सी, एक संविधान पोस्ट होती है। नमस्कृत्वम चत्वारम वर्धयते, नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यशो, बल। आयु, एज, विद्या, एजुकेशन, फेम, पावर। तो कभी किसी को, सीनियर को आप नमस्ते करते हैं, उससे आपका कभी कुछ नहीं घटेगा, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। और जो बात मैंने आपसे कही थी कि आप लोग, हम जब मिले आप लोगों से, एक प्यार से मिले, कहीं भी हो आप नमस्ते करें, क्या जा रहा है। और एक लास्ट बात पूछ लूँ, अभी है नहीं वो चीज, चुनाव है नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, वोट डाल दोगे उसके लिए? झूठ बोल रहे हैं आप लोग, यदि इतने लोग डाल देंगे तो हम तो पहले झटके में निकल जाएंगे चुनाव में। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ ये सब एक आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा में, अपनी शैली में आप लोगों को आगे के लिए समझाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अभी हम आज आपके लिए एक नया कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। राकेश जी आप आगे, अच्छा है, और आपके चैनल, एक आप बड़ी खुशी की बात है कि राकेश जी के लिए जोरदार तालियां भाई, उन्होंने लाइव किया है आपको। 1.5 लाख वकील आपके प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, 1.5 लाख वकील आपका प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। पहली बार किया हमने आज कार्यक्रम, और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सभी को आज यहाँ बैंड दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं आप लोगों को, और आप बैंड लगाइए, और वो जो फोटो आपका राष्ट्रगान का जो फोटो होगा वो बैंड के साथ।
और ठीक है। मैंने जो कहा था वो बात क्या है, जो हम तीनों ने कहा है वो बात भी याद रखनी है। वो स्वामी जी का भाषण तो रिश्तेदार होता है, लेकिन हमारी भी बातें बड़े काम की थी। आप एक काम करिए सब लोग, आज मेरी बात कोई ध्यान में मत रखना, आज इनकी बात ध्यान में रखना, ठीक है बात। ये मैं आपको दो बार बात याद दिलाऊंगा, इसलिए क्योंकि इनकी भाषा में इतना मिठास है कि और ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए था, जोर से बताओ मिठास